ओह माय गॉड, उधर तो मुझे बहुत भीड़ दिख रही है। पापा अपना फोन ही करते भूल गए, जो यहाँ से दिखता है वो ही नहीं दिख रहा। राम राम जी सभी को। तो हम निकल पड़े हैं हांगकांग का एक और टूर एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है द पीक, और उसको बोलते हैं विक्टोरिया पीक हांगकांग। और वहाँ से पूरे हांगकांग का व्यू दिखता है। तो मैं तो वहाँ पे बहुत एकदम पहली बारी जा रही हूँ, और ये सब तो पहले जा चुके हैं। भैया नहीं आए ऑब्वियसली, क्योंकि भैया वहाँ जा चुके हैं तो उनको वो बोरिंग लगेगा, और उन्होंने बोला कि उन्हें बोरिंग लगेगा, तो जाके देखते हैं कि वो बोरिंग है या नहीं है। मम्मी पापा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो और पापा हमें रास्ते में ही मिलेंगे। तो पापा पहले चले जाते हैं। पापा आज भी पहले चले गए हैं, तो वो हमें मिलेंगे क्वाइटो में। यहाँ से हम बस लेके जाएंगे वहाँ पे और मिलते हैं। निकल चुके हैं बस से और हम जा रहे हैं पापा के पास। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि पापा अपना फोन ही करते भूल गए। तो उन्होंने किसी के फोन से हमें फोन करके बोला कि मेरा फोन ले आना, और अब हमें पापा ने एक जगह बताई कि मैं वहीं पे मिलूंगा, तो देखते हैं हम पापा वहाँ होंगे कि नहीं। A few moments later. पापा हमें दिख गए। हमने पापा जहाँ गैस किया था वहीं पे थे, थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं पापा। पता नहीं अपने ऊपर डिसअपॉइंटेड है कि हमारे ऊपर हम लेट है इसलिए शायद। हाँ हम लेट है तभी आए। तो पापा देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। पापा मिल गए। 1 hour later. तो हम पहुंच चुके हैं वो एडमिरल्टी स्टेशन पे, और यहाँ से हम निकलेंगे एग्जिट बी से, और फिर हम लेंगे ट्राम। तो एग्जिट बी किधर है? कहीं से भी लेना है एग्जिट और बी की तरफ जाना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं। ओके। हम एग्जिट बी से निकल चुके हैं, और आप देख सकते हो आज थोड़ा सा फॉगी वेदर है। वो देखो, शायद हमें क्लियर दिखेगा नहीं पीक पे जाके, क्योंकि सब जगह फॉग होगी, पर जितना भी देखेगा उतना देखते हैं, है ना। तो होपफुली अच्छा जाए एक्सपीरियंस। मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मिलते हैं। और कलेर के जंगलों की तरह यहाँ भी आम लगे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे आम लगे हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये हैं छोटे डॉट्स। इधर बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। एक हमारे घर के पास भी है। और ऐसे ये साइड हांगकांग हम बहुत कम घूमते, तो ऐसे लग रहा है इधर से किसी और ही कंट्री में आ गए हैं। बहुत ही डिफरेंट लग रही है। हमारा तो पहाड़ी इलाका है थोड़ा इधर, और यहाँ तो पूरा बिल्डिंग है। ये भी पहाड़ी इलाका है, ये भी पहाड़ी इलाका है, पर इधर पहाड़ी इलाके में पूरी सिटी बनाई हुई है। आप देखो, ये पूरा स्लांटेड है, और यहाँ पे सब बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत कम लोग दिख रहे हैं। होपफुली वहाँ पे भीड़ कम हो, क्योंकि आज संडे है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। A few moments later. हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें टिकट परचेज करनी है। तो ये है वो जगह। ये ओह माय गॉड, उधर तो मुझे बहुत भीड़ दिख रही है। तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट्स ले ली थी, तो हमें इस लंबी सी क्यू में नहीं लगना पड़ा। हम डायरेक्ट आगे चले गए और अपनी टिकट स्कैन करके हमने एंट्री ले ली थी।
पहाड़ पे जाएगी, ऐसे सीधा जाएगी, ये ऐसे बात करते हैं, मुंह ऊपर का भी दिखेगा। ऊपर का भी दिखेगा। बहुत ही सुंदर ऊपर देखो, है। बहुत ही सुंदर है। भी ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे भी। हाँ, आई विश नीचे का भी होता है। पहाड़ का भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, देखो। मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। और बाकी ट्राम्स में ना एसी नहीं होता है, पर थैंकफुली इसमें है। अभी व्यूज बहुत अच्छा दिखेगा ऊपर से, रास्ता दिखाते हैं आपको। हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि ट्राम राइड तो हो गया है। मुझे तो बहुत अमेजिंग लगी, बहुत धुंध थी पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप बना हुआ था जिसमें हांगकांग की सबसे फेमस चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि ये ट्रैम है। हम इसमें आए थे तो ये पूरा छोटा सा मिनिएचर बना के दिखाया हुआ है, बहुत रियलिस्टिक लग रहा है कि ऐसे है हांगकांग में ट्रैम। और फिर ये है हांगकांग का बैंक्वेट, इस तरह के हांगकांग के बैंक्वेट्स होते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक, एकदम रियल ह्यूमन लग रहे थे ये लोग। और ये है हांगकांग की लोकल मार्केट, नाइट मार्केट, तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसे ही हांगकांग की इम्पॉर्टेंट मेन फेमस चीज़ें जो भी थी वो सब के मिनिएचर्स बने थे। और ये है हांगकांग की आन बान और शान, हांगकांग टैक्सी। और यहाँ उसके ऊपर ये क्यूट सा जॉकी क्लब का एक छोटा सा मिनिएचर बना था जहाँ पे जॉकीज भाग रहे थे। ओह, ये बिग बुद्धा है। मैं यहाँ पे गई और ये ट्रॉलीज के थ्रू ही मैं गई थी। और हम स्टेयर्स, ये सारी स्टेयर्स, ट्रॉली हमको यहाँ उतारती है और फिर यहाँ से चल के ये पूरी स्टेयर्स चढ़ के जाना होता है ऊपर। बहुत सारी स्टेयर्स हैं, आई थिंक ये मोर देन 200 हैं। और फिर ये ब्यूटीफुल से बुद्धा दिखते हैं। और वो जो रेड डोर दिख रहा है अंदर, वहाँ पे म्यूजियम है बहुत सुंदर, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में है कि बुद्धा जी की हिस्ट्री क्या है। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैं पागल था जो इसमें आया। हमने अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। बर्बाद तो नहीं हुए, एटलीस्ट इधर आए आज। इन पर अच्छा है, मुझे हाँ। फोक भी अच्छा लग रहा है, पर जो यहाँ से दिखता है वो ही नहीं दिख रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो चलो अब उधर ही देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या फोटो कोई बात नहीं, खींचेंगे कोई जब, बात नहीं, देखो। ये फोटो क्या खींचेंगे जब इधर कोई कुछ ये दिख देखो, ही नहीं रहा ऐसे है तो। दिखता है, ऐसे दिखता है। हाँ, ये एडिट करके दे रहे हैं। ओह, कितने अपना बिजनेस चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जीरो विजिबिलिटी। और ये बोल रहे हैं कि ये हमारी फोटो खींचेंगे और एडिट करके दे देंगे। नहीं, ये वो तो सब हम नहीं भी कर कर रहे हैं। सकते हैं। हाँ, वो तो हम भी कर लेंगे। बट अगर फॉग नहीं होती तो आपको ऐसा व्यू दिखता। Yeah. चल पड़े हम नीचे, क्योंकि ऊपर रहने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे बाहर कुछ पार्क है तो वो देख लेते हैं तब तक। लेकिन ठीक था, डे आउट अच्छा हो गया। अब जाते हैं नीचे और वो नीचे वाला पार्क देखते हैं। हम बाहर निकल गए हैं तो इधर कुछ लोग बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, तो देखते हैं अब हम क्या खाते हैं। हम इसके टेरेस पे थे वो व्यू देखने के लिए। और इधर बहुत क्यूट रेस्टोरेंट है, ये मुझे ऊपर से दिख रहा था, पीक लुक आउट। ओह नाइस। और इधर पीक पिज्जा भी है, तो देखते हैं हम क्या खाते हैं। भूख लगी है, खाते हैं जाके।
कौन सी कैंडी है? जो सेम कैंडीज हमारे वहाँ पे $10 की मिलती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे $40 की है सेम कैंडी। अब हम जा रहे हैं कैंडलिशियस में। यहाँ कैंडीज ही कैंडीज मिलती हैं जो है इनकी फेवरेट। तो ये देखिए क्या ये बड़ी है, उबे इतनी बड़ी बड़ी है। कैंडीज ही कैंडीज है। हमने ऑर्डर कर दिया है और अब हम ओपनिंग फुल कर रहे हैं और खाते हैं विदाउट मशरूम में तो रेडी पड़े थे, पर मशरूम के बिना लेने के लिए अभी 20 मिनट लगेंगे। तो अब हम वेट कर रहे हैं उनका और टेस्ट खाते हैं। पिज्जा जीरो है। हमारा पिज्जा आ रहा है सबसे बड़ा। करते हैं हम अटैक ऑन 1 hour later. तो अभी हमने पिज्जा खा लिया है। We've smashed the pizza. A few moments later. गाइस अब हमने ले लिया ट्राम, अब जा रहे हैं नीचे और मौसम का हाल वही है, कोहरा ही कोहरा है। पर हमने मजा करा है ना, एक अच्छा डे आउट हो गया, पर जो हम देखना चाहते थे वो नहीं दिखा। नेक्स्ट टाइम हम रात को आएंगे ताकि हम लाइट्स देख सके रात को। रात को बहुत सुंदर होता है, मैंने ऐसे सुना है कि सबसे ज्यादा सुंदर रात को ही लगता है। पूरा हांगकांग दिख रहा होता है, लाइट्स दिख रही होती है और एयरपोर्ट भी दिख रहा है, पापा बोल रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम हम रात को आएंगे और देखेंगे। तो अभी के लिए तो अब बस कोहरा ही एंजॉय कर लेते हैं और थोड़ी सी ग्रीनरी है दिख रही है। ये बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि पूरे जंगल में से ये ट्राम जा रही है। ये अभी आने वाला तो और भी अमेजिंग था। जाते हुए ऐसे जा रहे थे, आते हुए नीचे स्लैंडेड था, तो बहुत मजा आया मुझे। तो उतर गए हम नीचे पहाड़ से। मेरा फेवरेट पार्ट ट्राम ही था। आपका? मेरा फेवरेट पार्ट था पिज्जा। ओ पिज्जा भी था। पिज्जा। हाँ, पर मुझे ट्राम में बहुत मजा आया। तो इसी तरह आज का हमारा समाप्त होता है। डे आउट जो भी था समाप्त होता है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि सैटरडे संडे पापा की छुट्टी हो, तो हमें वेस्ट नहीं करना था आज का दिन। तो हमने एकदम सडन प्लान बनाया कि हम पीक पे चलते हैं और बिना रिसर्च के हम आ गए, क्योंकि हमें नहीं पता था। हमें वेदर चेक करना चाहिए था कि कैसा है। हमें नहीं पता था कि इधर इतना फॉगी होगा। अगर हमें पता होता तो हम कहीं और चले जाते, पर ठीक है, अच्छा सा डे आउट हो गया। और अब मम्मी पापा से भी बात कर लेते हैं। अब एक्सीलेंट। आपका फर्स्ट ट्रिप था, आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। मैं बोल रही हूँ कि हम बिना रिसर्च के आए, हमें संडे बर्बाद नहीं करना था, क्योंकि बहुत रेयर होता है। सवेरे प्रोग्राम बना। मैंने पूछा मैं आपका क्या प्रोग्राम है भाई? जैसे मैंने बोला कि पापा की बहुत कम होता है कि संडे को छुट्टी हो, तो आज छुट्टी थी तो हम वेस्ट नहीं कर सकते थे संडे साथ में। तो एकदम से प्लान बनाया और हमने वेदर चेक नहीं करा और इतना फॉगी था, पर ठीक है, बाकी सब एक्सपीरियंस बड़ा मजेदार था। सबसे बेस्ट तो मुझे ट्राम लगी और पिज्जा फेवरेट। मम्मा आपका फेवरेट पार्ट क्या था? बहुत अच्छा लगा था। नहीं, सबसे फेवरेट पार्ट क्या था आज के दिन का? ट्राम। और पापा आपको? पिज्जा। मुझे भी ट्राम अच्छी लगी, मम्मी को भी। और विशु और पापा को अच्छा लगा पिज्जा। मुझे तो सच बताऊं, मुझे क्या अच्छा लगा है? मुझे आपके साथ फर्स्ट टाइम में आना बहुत अच्छा लगा। मैं मैनी टाइम आए हैं, बहुत बार आया। आपके साथ जो आया ना, बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली है कि उसको घर पे बैठा था, वो माना नहीं है, वो आया नहीं, तो उसको भी साथ में लाते हैं हम। परंपरा प्रतिष्ठा
अनुशासन लेकिन वो मूडी आदमी है, जब उसका दिल करता है। भाई मुझे माफ कर दो। चलो अब आज का दिन इधर ही समाप्त हुआ। अब हम यहाँ से बस नहीं मेट्रो लेंगे और फिर क्वाइफम से बस और घर। इतने फुल हो गए हैं, पिज्जा खा के इतना बड़ा पिज्जा खा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो, और ऐसे ही हम नए नए ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए। एक और सरप्राइज आने वाला है, वो अभी पक्का नहीं है, पर जैसे होगा हम उसका ब्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।